22 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल और इंटर को लेकर किस प्रकार से ज़िले में तैयारी की गई है, इसको लेकर हम जनपदीय कंट्रोल रूम में हैं और हमारे साथ DIO साहब हैं डॉक्टर अमरकांत सिंह जी। हम बात करेंगे कि लगभग 1,37,000 से अधिक परीक्षार्थी इस बार भाग ले रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएँ हैं और किस प्रकार का परिवर्तन किया गया कुछ चीज़ों में? इस बार जो हमारे जो 1037 प्लस विद्यालय हैं, बच्चे हैं, उनको 206 केंद्रों पे परीक्षा कराई जा रही है। और इस बार विशेष रूप से जो हमारी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको इस तरह से सिलाई किया गया, उसे बारकोड भी दिया गया है। हाई स्कूल इंटर के लिए अलग अलग कलर की पुस्तिकाएं में, ताकि उसमें किसी तरीके का कन्फ्यूजन किसी को ना हो। दूसरी तरफ जो प्रश्न पत्रों की भी सुरक्षा के लिए अब 3 लेयर पैकेटिंग होती है, और ताकि कहीं पे भी उसमें किसी के द्वारा फर्जिफिकेशन न किया जा सके। तीसरी चीज़ है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा विद्यालय पे भी की गई है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको केंद्र व्यवस्थापक बनाया गया। उसके बाद दूसरे विद्यालय के जो हमारे जागरूक और जानकार और अनुभवी शिक्षक या प्रिंसिपल थे, उनको केंद्र व्यवस्थापक बनाया गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अन्य विभाग के अधिकारियों को स्टेटिंग मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। पुलिस विभाग में SSP महोदय के माध्यम से वहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। तो इस तरीके से जो हमारे CCTV से लेकर के और जो तकनीकी से लेकर के और मानव बल की तरफ पे पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और तैयारी कर ली गई है। सर, मुख्यमंत्री का शहर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है, और यहाँ से अगर एक चिंगारी भी उठती है तो पूरे प्रदेश में आग लगती है, तो कितनी जिम्मेदारी होगी सर? नहीं, आपको जो बता रहे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं के बाद चिंगारी क्या, यहाँ पे धुआं भी नहीं उड़ने पाएगा। और इसलिए पूरी की पूरी हर टीम को हम लोग लगातार भी देख कर रहे हैं। हम लोग भी सतत भ्रमणशील हैं। आज भी मेरे द्वारा 4 विद्यालयों का भी निरीक्षण किया गया है और सारी चीज़ें जो दुरुस्त पाई गई हैं। सर, एक चीज़ें और बदलाव किया गया है इस बार, जो मॉर्निंग का पेपर है वो 8:30 से और 11:45। सर, ये क्यों किया गया और परीक्षार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? चूँकि सुबह का अगर आधा घंटा बाद का समय है, तो निश्चित रूप से चूँकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चे जो दूर से भी आते हैं, मान लीजिए 10-12 किलोमीटर दूर से हैं, तो आराम से वो आ सकते हैं। और 8 बजे में भी कोई था तो ये थोड़ा और उनको सहूलियत होगी। जो दूसरे स्टाफ पहुँचने हैं उनके लिए भी इसमें थोड़ा सहूलियत का ही पार्ट रखा गया होगा ध्यान में रख करके। और चूँकि 15 मिनट का समय दिया जाता है प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए, 3 घंटा उनके लिखने के लिए, तो इसलिए फिर 3 घंटे का समय उससे जोड़ा गया है। सर, अंतिम दौर है बोर्ड परीक्षा का, बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने पढ़े हैं उसके केवल रिवीजन पे फोकस करें और रिलैक्स होकर के परीक्षा दें। और निश्चित रूप से जो उन्होंने पढ़ लिया है, अगर जितना ही शांत स्वभाव भाव से जाएंगे, जितना ही निश्चिंत होकर के जाएंगे, उतना उनका प्रश्न पत्र अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को DIO साहब ने एक सुझाव भी दिया है कि शांत मन से जाएं, परीक्षा कक्ष में जाएं, प्रश्न पत्र को पढ़ें और उसके बाद से फिर अपने जो उत्तर हैं उसको लिखें। लेकिन जो बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। साथ ही जो नकल की बात है, तो DIO साहब ने ये स्पष्ट किया है कि यहाँ से चिंगारी भी नहीं उठने देंगे। NV भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।